अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, क्लास 9th हम आपके कंप्यूटर पढ़ रहे थे। कंप्यूटर में हमने पार्ट 2 हमने पढ़ लिया। आज हमने पार्ट 3 पढ़ने हैं। हम इस चैप्टर में इंटरनेट एक्सप्लोरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पिछला जो हमारा पार्ट 2 में हमने किस तरह से बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, डिजिटल मैन, मिडल मैन्स वगैरह हमने पढ़ लिया। तो उसके हमने ई कॉमर्स के एडवांटेज भी हमने पढ़ लिया। तो आज हम पार्ट 3 में ई कॉमर्स पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ई पेमेंट्स मोड क्या होता है, ई कॉमर्स पेमेंट मोड्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज is the term used for the systems of accepting payment online transaction। EDI फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जो कि यूज़ होता है हमारे सिस्टम्स पे जब हम ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन करते हैं। ऑनलाइन हम किसी को पैसा भेजते हैं या हम निकालते हैं एटीएम से। ठीक है, ये सब दिस पेमेंट सिस्टम्स इंक्लूड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। इस सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ठीक है, जिससे हम पैसा निकाल सकते हैं या पैसा हम किसी दूसरे को भेज सकते हैं। मोबाइल पेमेंट्स, ई कैश, ई चेक्स आर आल्सो बिकमिंग ए पॉपुलर मोड ऑफ पेमेंट्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। मोबाइल फ़ोन से जैसे कि ई कैश, जिसे हमारे पास एम पे, ठीक है, वगैरह हमारे मोबाइल में आजकल के दौर में तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आए हुए हैं जो हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपना जो अकाउंट से दूसरे पर्सन को पैसे भेज सकते हैं। या आपने कोई चीज़ ख़रीदा तो आप दुकानदार को पैसा वहाँ से मोबाइल से आप उसको ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, आपको पैसा लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगा किसी दुकान में। तो आप अपनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। Another from a payment systems allow third-party companies like PayPal to complete an online transaction for you। Another of payment system क्या है, जो कि थर्ड पार्टी को एलो करते हैं, कंपनीज लाइक PayPal to complete the online transaction for you। कंपनी क्या करते हैं, आपको एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो पूरी तरह से दे देता है। जैसे कि आप एक कंपनी में काम करते होगे, तो आपने कोई चीज़ ख़रीदा तो वो क्या करते हैं, आपकी जो पैसा जो है वो कंपनी जो है पे करते हैं, लेकिन बाद में आपकी सैलरी से वो काट देते हैं। दिस कंपनीज आर कॉल्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इन कंपनीज को हम क्या कहते हैं, पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर कहते हैं, PSP। ई कॉमर्स साइट्स एंड एथिक। ठीक है, ई कॉमर्स साइट्स और उनकी एथिक्स क्या है। ई कॉमर्स साइट्स आर स्पेशल साइट्स विद सम एक्सेट्रा सिक्योरिटी फीचर्स। ई कॉमर्स साइट्स जो है वो एक स्पेशल साइट्स होता है जो कि अपनी सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, फीचर्स सिक्योरिटी के साथ। दिस ट्रस्ट इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ दिस साइट्स। इन साइट्स पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट से यकीन कर सकते हैं। अदरवाइज बाइंग प्रोडक्ट्स थ्रू द इंटरनेट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। अदरवाइज जब हम इंटरनेट से कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान है। देयर आर मैनी वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर ऑनलाइन में शॉपिंग। हम सबको पता है इंटरनेट पे और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी। ये प्रोसेस क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आसान करते हैं हमारे काम को। बट वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज साइट्स दैट मे चीट यू। बट हमें होशियार रहना है, कुछ ऐसे साइट्स भी होते हैं जो हमारे साथ चीटिंग करते हैं। ठीक है,
हमसे बहुत ज़्यादा। पहले तो वहाँ पे लो रेट दिखाते हैं, जब हम उसे अपना डिटेल्स दे देता है तो लास्ट में जब पेमेंट की बारी आती है तो वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो मांगते हैं। ठीक है, या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है आपने पेमेंट कर दिया लेकिन आपके पास प्रोडक्ट जो है वो नहीं पहुंचता है, या आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट दे देता है, हो सकता है। ठीक है, ये सब तो हमें इन कुछ वेबसाइट से हमें होशियार रहना है। दे में चार्ज हैवी अमाउंट आउट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड्स फॉर स्मॉल परचेज मेड बाय यू। वो हमसे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं जो कि आपके क्रेडिट कार्ड में नहीं है। ठीक है, एक छोटे से चीज़ खरीदने के लिए वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। टेकिंग हेल्प ऑफ एल्डर्स एंड चेकिंग द authenticity of websites is not a bad idea to avoid being cheated। तो हमें हमारी बड़ों से क्या करना है, हेल्प लेना है या उनको चेक करवाना है कि ये वेबसाइट जो है सही है कि नहीं है। ठीक है, ये कोई बैड आइडिया नहीं है। तो आपको जो भी गलत लगते हैं साइट्स, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपके साथ चीट कर रहे होते हैं। आपके बड़े से जब आप मदद लोगे तो उन जिनको पता होगा वो आपको बताएगा कि इस साइड से चीज़ें जो है वो मत खरीदो क्योंकि ये आपके साथ चीट कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द नेम्स ऑफ सम पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स फॉर मेकिंग ऑनलाइन परचेज: alibaba.com, ebay.com, mantra.com। कुछ पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स जहाँ से आप ऑनलाइन चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हैं, तो उनका नाम है alibaba.com, ebay.com, mantra.com। हम सबको पता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हम सबको पता है जहाँ से हम ऑनलाइन चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको अमेज़ॉन पता होगा या फ्लिपकार्ट पता होगा, मंत्रा पता होगा, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से आप चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग। हम ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग थिंग्स यूजिंग द इंटरनेट एंड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हमें कुछ चीज़ें खरीदने में, ठीक है, यूज़ होता है प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का, एंड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, और यहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं हमारी क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, वी जनरली फॉलो दिस स्टेप्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग ऑन www.naptol.com। हम इन स्टेप्स को फॉलो करके naptol.com से चीज़ें जो हैं ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, शॉपिंग हम कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, लॉग इन टू योर अकाउंट एंड naptol.com। सबसे पहले naptol.com पे आपको अपने अकाउंट जो है वो लॉग इन करना है। ठीक है, स्टेप सेकेंड, क्लिक ऑन प्रोडक्ट यू वांट टू बाय एंड सेलेक्ट इट डिटेल, एग्जाम्पल, साइज, कलर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है जिसे आप ख़रीदना चाहते हो। उसके बाद उसकी डिटेल्स चेक करना है, उसकी साइज़, उसके कलर्स जो भी है, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लिक ऑन द बाय नाउ बटन, उसके बाद बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है। यू आर टेकन टू द शॉपिंग कार्ट पेज, उसके बाद आपको शॉपिंग कार्ट पेज पे जाना है। स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन द प्रोसीड टू पे बटन, उसके बाद पे बटन होगा, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। यू आर टेकन टू ए पेज विच रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर परचेज। उसके बाद वो आपसे कुछ क्वायरीज पूछेगा जो भी जिसके बारे में जो आप ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, जिसके आप परचेज़ करना चाहते हैं उसके इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे दे देगा, तो आप उसके बारे में आप वहाँ से जान सकते हैं। जिसे आप ख़रीदना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगा उस पेज पे, तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। स्टेप 4, पुट इन योर शॉपिंग एड्रेस डिटेल। उसके बाद अपना जो भी, जैसे कि एक एड्रेस दोगे आप जहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो उनका डिलीवरी मैन वहाँ पे पहुँचा देगा आपके एड्रेस पे।
चॉइस द पेमेंट ऑप्शन, उसके बाद पेमेंट ऑप्शन को चॉइस करना है। से क्रेडिट कार्ड्स, रिव्यू एंड कंफर्म योर ऑर्डर बाय एंटरिंग योर कार्ड एंड कार्ड डिटेल्स। जैसे कि आपको कार्ड से वहाँ पे कार्ड से करना है कि डेबिट कार्ड से करना है, या आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन जैसे कि आपको जब वो उनका डिलीवरी मैन आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो आप उस वक्त उससे पैसा पकड़ाते हो। ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको उसी टाइम जब आप इसके डिटेल्स को बाय करते हो तब उसी वक्त आप ऑनलाइन जो है ये पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलने के बाद आपको कैश ऑन डिलीवरी रखना है, या आपको मिलने से पहले आपने क्रेडिट से शॉप पैसा जो है वो उसको देना है, ठीक है। उसके बाद अपना कार्ड का सारा डिटेल जो है वहाँ पे देने के बाद कंफर्म करना है, ठीक है। कार्ड का नंबर जो भी होगा वो सब लिखने के बाद आपको कंफर्म करना है, ठीक है। स्टेप 5, क्लिक ऑन द कंफर्म ऑर्डर बटन। उसके बाद कंफर्म ऑर्डर बटन पे क्लिक करना है। यू आर टेकन टू द पेमेंट पोर्टल योर बैंक वेयर योर पेमेंट इज़ अथेंटिक एंड कंफर्म। उसके बाद आपको एक पोर्टल जो है, एक मैसेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। आपके बैंक से जो है फलाना पैसे जो है वो कट चुका है, तो द ऑनलाइन परचेज प्रोसेस इज़ कंप्लीट। उसके बाद ऑनलाइन का जो भी आपका प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। यू शैल रिसीव योर ऑर्डर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। उसके बाद आपको उस टाइम हफ्ता 2-3 दिन या 10 दिन के बाद आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।